अब यहां पर जो गरीब और अमीर की जो ये हम बात कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी जुड़ती है कहीं ना कहीं आर्थिक विषमता से भी। तो आर्थिक विषमता या आय में असमानता, ये कितना बड़ा मुद्दा है। अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाली 55% महिलाएं हैं और कुछ हद तक महत्वपूर्ण 21% महिलाएं, यानी कि यह आंकड़ा 76% को पार कर जाता है। और अगर हम SC ST OBC सवर्ण और मुसलमानों की बात करें तो 75% दलित कह रहे हैं कि यह बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों में यह आंकड़ा 77% चला जाता है। OBC में, पिछड़े वर्ग में यह आंकड़ा 78% चला जाता है। 73% सवर्ण में भी है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वालों की तादाद 50% से कम है। और मुसलमानों में यह आंकड़ा 75%, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले 62% हैं। तो ये, और शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में 76% और ग्रामीण इलाकों में 75%। और युवाओं की बात करें तो युवाओं में 73% 18 से 24 साल वाले इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। 75% 25 से 34 साल वाले और 75% 35 से 44 साल की उम्र वाले। और जो गरीब तबका है वहां तो यह आंकड़ा 77%, मध्यम वर्ग 74% और उच्च वर्ग में भी 73% लोग इस बात को कह रहे हैं। और जब मैं आर्थिक विषमता की बात करता हूं, और ये मेरे शब्द नहीं, यहां पर RSS के जो सहकार्यवाह हैं, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, वो भी ये बात कह रहे हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते हैं। एक और स्टडी है, 1% लोग देश की कुल 20% संपत्ति अपने हाथ में लिए बैठे हैं। 10% टॉप जो हैं वो देश की कुल कमाई का 57% ले जाते हैं, और बॉटम 50% जो हैं उनके पल्ले हाथ 13% कुल कमाई आती है। तो नीरजा चौधरी, ये आर्थिक विषमता, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, लेकिन ये खाई, ये दरार क्या बढ़ रही है। आपने आंकड़े सामने किए अभी विषमता के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, वो मतलब चौंकाने वाले हैं। और किसी भी इलेक्शन में वो मुद्दा हावी होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप लोगों से बात करो तो लोग उससे त्रस्त हैं, पीड़ित हैं। आप उनसे कहिए कि आपको इससे झटका लग रहा है तो वो कहेंगे हाँ हम पीड़ित हैं। पर मुद्दा क्या बन रहा है? मुद्दा बन रहा है विषमता वर्सेस मोदी, बेरोजगारी वर्सेस मोदी, महंगाई वर्सेस मोदी। इस बार के चुनाव का मुद्दा नरेंद्र मोदी है और लोग उस चीज से उनको तय करेंगे। राम मंदिर भी मुद्दा है, लेकिन असलियत में सिर्फ राम मंदिर मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा नरेंद्र मोदी से जुड़ गया है, उनके नेतृत्व से जुड़ गया है कि कहीं ना कहीं इन्होंने राम मंदिर बनवाया है कोशिश करके, आज वो बन रहा है। तो दूसरी तरफ उनको आड़े हाथ लेने के लिए कौन है? कोई चेहरा भी नहीं है ना कोई। मैं अभी कुछ समय पहले सब्जी की दुकान में गई थी जहां से मैं लेती हूँ, तो उसने मुझे पूछा, मैम जब यूपीए का जमाना था तो आप लोग मीडिया में कितना हल्ला करते थे, दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए। आज तो देखिए आप कह रही है इसका भी दाम बढ़ गया, उसका भी दाम बढ़ गया, लेकिन आपकी तरफ से तो कोई हल्ला नहीं है। हाँ, वो भी सही है। तो मीडिया कवरेज की भी जिम्मेदारी, अभी आपके जुड़ने से पहले प्रदीप जी यही कह रहे थे, मैंने सवाल पूछा 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो वो कह रहे कितनी बार तुम ये मुद्दा उठा चुके हो, पर सवाल ये है कि कितने लोग इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, और क्या वो मुद्दा बना पाए हैं? लोग उससे तंग हैं, उसमें दो राय नहीं है। और कई लोग हैं, अगर पिछली बार 2019 में 63% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, तो कुछ सोच समझ के नहीं दिया था। इस बार भी ऐसे लोग होंगे, बहुत लोग होंगे जो
आर्थिक कठिनाई की वजह से शायद नहीं देंगे, लेकिन वो लोग आर्थिक कठिनाई वाले लोग भी कहते हैं दूसरी साइड क्या करेगी, क्या इससे अच्छा करेगी। हाँ, उनको तो भरोसे की बात है। और गारंटी की गाड़ी चला रही है बीजेपी। और जो ये कहना कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है अपने आप में, अब वो गारंटी शब्द वो दरअसल कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था कर्नाटक में, पुरजोर तरीके से पूरी तरह से कोऑप्ट भी कर लिया है बीजेपी ने उसे। बिल्कुल, तो गारंटी की बात है, भरोसे की बात है। और जैसे लोग उनके बारे में कहते हैं राइट रॉन्ग जो भी है, कि जो लोग पंजाब में गोल्डन टेम्पल के अंदर मैं बैठ के सेवादार से बात कर रही हूँ, जो ना बीजेपी के लिए है ना कांग्रेस के लिए, वो भी कहते हैं कि ये शायद संभाल लेंगे अगर स्थिति ऐसी आएगी। और लोग कहते हैं संरक्षक है, बहुत चीजें पसंद नहीं है पर संरक्षक है। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट हो गया है ना कि मोदी की गारंटी, मोदी की लीडरशिप, मोदी कर लेंगे कुछ ना कुछ, दूसरी साइड के बस का नहीं है उस तरह से, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो ये यहाँ पर एक आम राय इस बात को लेकर बन रही है, विपक्ष मुद्दे तो हैं तश्तरी पर, थाली पर सजे हुए, उनको लोगों तक पहुंचाने में नाकाम। और एतबार, भरोसा, गारंटी, जो भी शब्द का इस्तेमाल करो, वो मोदी की शख्सियत के साथ ऐसा चस्पा गया है, ऐसा जुड़ गया है कि वो भारी पड़ रहा है। क्या एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।